अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर है एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 7 पावर m माइनस 5 पावर n इज इक्वल टू 2376। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं m एंड n इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 7 पावर m माइनस 5 पावर n इज इक्वल टू 2376। अब यहाँ पर मैं पावर लेता हूँ। कैसा पावर? यहाँ पर पावर 2/2, तो फिर यहाँ पर पावर लेते हैं 2/2। इन पावर्स को कैंसल आउट करके वही 7 पावर m माइनस 5 पावर n बन जाएगा। अब हमारे पास इनके लिए एक रूल है, वो यह है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर b होल पावर a इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसका मतलब यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो वही पावर आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं और वही पावर प्रोडक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर ये 7 पावर m एंड होल पावर 2/2, इन पावर्स को मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ। 7 पावर m/2 कर देता हूँ एंड होल पावर 2, क्योंकि इस रूल के मुताबिक जब दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं तो m/2 एंड 2 ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो वही m बन जाएगा माइनस। यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से 5 पावर n/2 एंड होल पावर ये वाला 2 इज इक्वल टू 2376। ठीक है, अब इनको लेट कर लेता हूँ। 7 पावर m/2 एंड 5 पावर n/2, सो लेट a इज इक्वल टू 7 पावर m/2 एंड b इज इक्वल टू 5 पावर n/2। अब इनको a एंड b के इक्वल लेट किया। अब इनकी जगह a एंड b लगाते हैं, तो यहाँ पर 7 पावर m/2 की जगह a ऊपर स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस है तो इनकी जगह b तो ऊपर स्क्वायर है तो b स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2376। अब हमारे पास इनके लिए अलजेब्राइक फार्मूला है, वो यह है कि ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 2376। ये एक बड़ा नंबर है, इनको हमने फैक्टराइज कर लेना है। तो इनके बहुत सारे फैक्टर्स बन सकते हैं, पर मैं जस्ट 2 फैक्टर्स लिख लेता हूँ। वो यह है कि 54 क्रॉस 44, इनको प्रोडक्ट करके 2376 बन जाएगा। अब इनको ऐसे क्यों लिख लिया, यानी पहले वाला ग्रेटर बाद वाला लेस हो, इसलिए कि a प्लस बी जो है ये दो कोई नंबर हैं। अब वही नंबर जब आप ऐड करेंगे तो जाहिर बात है जब ऐड करेंगे तो ग्रेटर होगा, माइनस करेंगे तो लेस होगा। तो इसलिए ग्रेटर के लिए ग्रेटर नंबर लिख लिया और लेस के लिए लेस वाला नंबर। अब इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 54 एंड दूसरा a माइनस बी, इनके साथ a माइनस बी इज इक्वल टू 44। तो इन दोनों को नाम देता हूं, इनको इक्वेशन 1 और इनको इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं कि ऐड करने से क्या आ सकता है। तो देखो प्लस बी नेगेटिव बी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, a प्लस a हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 4 एंड 4 हो जाएगा 8, 5 एंड 4 हो जाएगा 9। तो बोथ साइड्स डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। यहाँ पर डिवाइड बाई 2, यहाँ पर डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू हो जाएगा 49।
ठीक है, ये आ गई हमारे पास ए की कीमत। अब यही ए इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके तो हमारे पास बी की कीमत आ जाएगी। चलिए अब इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो ए की जगह 49 प्लस बी इज इक्वल टू 54। तो 49 पॉजिटिव है, दूसरे साइड पे जाके नेगेटिव 49 हो जाएगा। सो बी इज इक्वल टू 54 माइनस 49। तो इनको माइनस करके b इज इक्वल टू हो जाएगा 5। सो ये आ गए हमारे पास a की वैल्यू 49 एंड b की वैल्यू 5। अब a एंड b हम लेट कर चुके हैं। यहाँ पर a इज इक्वल टू 7 पावर m बाई 2 एंड b इज इक्वल टू 5 पावर n बाई 2। अब यही a एंड b की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो हमारे पास m एंड n की कीमत आ जाएगी। चलिए अब पुट कर लेते हैं। अब देखो a की वैल्यू है 49, तो a की जगह 49 इज इक्वल टू 7 पावर m बाई 2 एंड b की जगह पुट कर लेते हैं 5 इज इक्वल टू 5 पावर n बाई 2। अब यहाँ पर 49 की जगह मैं लिख सकता हूँ 7 पावर 2 जो कि इक्वल है 49 का इज इक्वल टू 7 पावर m बाई 2 एंड इस तरीके से 5 इज इक्वल टू 5 पावर n बाई 2। अब हमारे पास इनके लिए और इनके लिए भी एक रूल है, वो यह है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। इसका मतलब यह है जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं a इज इक्वल टू b। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस 7 है, यहाँ पर बेस 7 है। इस रूल के मुताबिक तो ये पावर्स इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर पावर 2 है इज इक्वल टू यहाँ पर पावर m बाई 2 है एंड यहाँ पर पावर 1 है, सेम बेसिस है तो पावर इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर पावर 1 इज इक्वल टू यहाँ पर पावर n बाई 2। तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं। इस साइड से मल्टीप्लाई बाई 2 तो फिर इस साइड से मल्टीप्लाई बाई 2। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट जाएंगे, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू m। तो ये आ गई हमारे पास m की कीमत। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू n। तो देखो ये आ गई हमारे पास n की कीमत 2 और m की कीमत 4। सो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में m एंड n की कीमत पुट करके अगर ये आता है 2376 इक्वल, तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब पुट कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारे रिजल्ट्स, m इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यूज m एंड n की जगह पुट कर लेते हैं। तो देखो 7 पावर m, तो m की जगह 4 माइनस 5 पावर n, तो n की जगह 2 इज इक्वल टू 2376। तो 7 पावर 4 इसका मतलब है 4 टाइम्स 7, यानी 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7 माइनस 5 पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स 5, तो 5 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 2376। तो ये हो जाएगा 49 क्रॉस 49 माइनस ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2376। अब इनको प्रोडक्ट करके ये हो जाएगा 2401 माइनस 25 इज इक्वल टू 2376। अब इनको माइनस करके ये हो जाएगा 2376 इज इक्वल टू 2376।
600। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट्स 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।